और यहाँ पे देखिए पूरा रास्ता दिखा हुआ है कि मैं कहाँ कहाँ किस किस नंबर पे गया था, किस किस लोकेशन से गया था। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर द मंथली एप्लीकेशन व्यू। और आज मैं आपको अगेन एक एक्साइटिंग एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ जो मैं खुद पर्सनली बोथ फॉर दी प्रोफेशनल एंड पर्सनल यूज के लिए यूज करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि यस मैंने इसको बाय कर रखा है। आप ऐसा ना कहिए कि नहीं ये कुछ पेड प्रमोशन है, कुछ और स्टफ है। तो फर्स्ट ये एप्लीकेशन कौन सी है? ये एप्लीकेशन है FamiSafe फ्रॉम दी वंडरशेयर और बेसिकली ये एक पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन है। तो इन समरी में इस एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस, आईफोन, मैकबुक, डेस्कटॉप, व्हाटएवर है उसको आप प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस फोन में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है। आई मीन कौन कौन से एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं, कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है, क्या क्या ब्राउजिंग किया गया, क्या कोई इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स या मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है। यू सी गाइस, जब भी हम किसी फोन का रिव्यू करते हैं ना तो वहाँ पे ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि एग्जैक्टली में फोन में जैसे स्क्रीन ऑन टाइम कितना हुआ। इस एप्लीकेशन के थ्रू प्रॉपरली ये ट्रैक कर लेता हूँ कि उस फोन को मैंने कितना देर यूज किया। फिलहाल आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आप जिस डिवाइस को मॉनिटर करना चाहते हैं, लाइक सपोज अगर मैं इस फोन को देखना चाहता हूँ कि इस फोन में क्या क्या एक्टिविटीज गतिविधियां हो रही हैं, तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, एप्स फॉर किड्स डिवाइसेस, और ये है FamiSafe जूनियर। और जिस फोन से आप ट्रैक करना चाहते हैं, यानी कि इस फोन में मैं देखना चाहता हूँ कि और सभी फोन्स में क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अगेन सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो उसका पेरेंटल कंट्रोल का है। आप चाहे तो फोन से ट्रैक कर सकते हैं, चाहे तो यूजिंग ब्राउजर कर सकते हैं। जो भी डिवाइस मैं बाई करता हूँ ना, जैसे अभी कल मैंने Oppo Reno 8 बाई किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये एप्लीकेशन मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ और सारी चीजें ट्रैक कर रहा हूँ। नथिंग फोन जो मैंने रिसेंटली बाई किया इसमें भी ये सारी चीजें हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कितनी सारी डिवाइसेस अभी यहाँ पे ऐड कर रखी हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखाता हूँ। बहुत सारे फीचर्स हैं, सारे दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं कुछ सेलेक्टेड फीचर जो मैं खुद यूज करता हूँ वो मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने जस्ट यस्टरडे इस फोन का रिव्यू कंप्लीट किया, लाइक Redmi K50। इसको मैं काफी दिन से साथ में लेके टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑब्वियसली जो आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी रिपोर्ट की क्या क्या एप्लीकेशन यहाँ पे चले हुए। मॉर्निंग को मैंने डिवाइस ऑफ की तो लाइक 7:20 तक यहाँ पे स्टैट्स दिखा रहा है। लाइक डिवाइस अभी आप देख सकते हैं पावर ऑफ है, कूल। तो आप डेट वाइज देख सकते हैं लाइक किस दिन क्या 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 ज़्यादा कैमरा यूज़ किया या क्या क्या आपने यूज़ किया, आप देख सकते हैं। लाइक सो सारे एप्लीकेशंस मैंने यूज़ किए जो भी, और जितने दिन मैंने इसको यूज़ किया डिवाइस को, आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, सब स्टैट्स दिखा देगा। स्क्रीन टाइम से आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि जो फ़ोन है वो कितनी देर यूज़ हुआ है, लाइक आज कितनी देर यूज़ हुआ, आप उसको डेट वाइज चेक कर सकते हैं। बेस्ट फीचर जो यहाँ पे है वो रियल टाइम लोकेशन है। यू सी, जब मैं नथिंग फोन 1 को रिपेयर कराने गया था तो मैंने आपको इसका पूरा वीडियो दिखाया था, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी लोकेशन हिस्ट्री दिखाता हूँ। लाइक मैं गया था आई बिलीव 20th को गया था, करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली पूरा लोकेशन दिखा रहा है। लाइक मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ओके। सो यहाँ मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे देखिए पूरा रास्ता दिखा हुआ है कि मैं कहाँ कहाँ किस किस नंबर पे गया था, किस किस लोकेशन से गया था। और ये जो लास्ट लोकेशन था यहाँ पे था इसका सर्विस सेंटर। एग्जैक्टली आप यहाँ पे जूम करके देख भी सकते हैं, यहाँ पे है बर्लिंगटन पे, यहाँ पे ऑफिस है, पोर्ट सर्विस सेंटर। आप गूगल मैप पे देखेंगे ना तो ये गूगल मैप ही है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस का सोच रहे हैं कि वर्क करेगा नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल 14 को मैं कानपुर गया था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 नंबर से मैंने स्टार्ट किया जहाँ पे मेरा ऑफिस था। पूरा रास्ता यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस किस लोकेशन ट्रैक उसने ऐसे फॉलो किया। रेड द लास्ट यहाँ पे या कानपुर। अब चलिए गाइस हम कुछ सीरियस स्टफ देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये देखना हो कि आपने जिसको ये फ़ोन दिया, क्या वो फ़ोन को किसी मिसयूज़ तो नहीं करा, लाइक कुछ इनएप्रोप्रिएट फोटोज़ देख रहा हो या कुछ स्पैम चैट्स कर रहा हो या व्हाटएवर। लाइक आप 10 बहाने बना सकते हैं, 100 बहाने बना सकते हैं, जो भी रीज़न हो। तो मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ और कुछ फोटोज़ डाउनलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लाइक कैसे आप ब्लॉक कर सकते हैं। एंड लेट्स सी, अगर यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट टाइप करता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये जो ब्राउजिंग हिस्ट्री में यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। देखिए अभी जस्ट नाउ मैं रिफ्रेश करूँ तो आप टाइम देख सकते हैं 101 यहाँ हो रहा है, 101 यहाँ हो रहा है। अब इसको मैं चाहूँ तो अगर मैं स्लाइड को, इस वेबसाइट को अगर मैं ब्लॉक कर दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम ये पेज यहाँ पे एक्सेस ना हो सके। सेम वेबसाइट अगर मैं दोबारा चलाऊँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखे आ गया, होल्ड अप दिस xyz डॉट
योर पेरेंट डज नॉट वांट यू टू एक्सेस दिस। तो देखा आपने, इंस्टेंटली आप चाहे तो किसी वेबसाइट को आप ब्लॉक कर सकते हैं, आप चाहे तो बाय डिफॉल्ट इटसेल्फ भी कर सकते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स टाइप भी ना हो। अब चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, अगर आप एप्लीकेशन कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें आप ट्रैक कर रहा, तो मैं दूसरे फ़ोन से ट्विटर पे कोई मैसेज भेजता हूँ इस पे, जहाँ पे कुछ ऐसी SEX जैसी एक्टिविटी होगी, लेट्स हैव अ क्रेजी डॉट 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 टुनाइट। मैंने ये सेंड किया और ये आया इस फ़ोन पे। अब यहाँ पे हम आ जाएं एक्सप्लिसिट कंटेंट डिटेक्शन पे। देखा आपने, यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा दिया लाइक जो ट्विटर पे मैसेज आया, तो आप बहुत सारे एप्लीकेशन को भी एग्जैक्टली ट्रैक कर सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पे टेक्स्ट का एक्सचेंज हो रहा है, उसमें क्या कोई इलीगल चीज़ नहीं। यहाँ पे आप जाएंगे ऑप्शन में तो व्यू सस्पिशियस वर्ड लाइब्रेरी या ऐड सस्पिशियस वर्ड्स में यहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि जो भी कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, चैट्स या ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी ऐसे किसी भी टेक्स्ट का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो इसलिए आप वो डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और छोटा सा आपको मैं फीचर और डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे हम सेव सर्च और इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स का डेमो देखेंगे। अभी यहाँ पे मैंने जैसे कि सेव सर्च डिसेबल कर रखा है और मैं इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। इस फ़ोन में अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ डाउनलोड करता हूँ। ये रही गूगल इमेज और यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ आ रही हैं। चलिए मैं एक फ़ोटोज़ डाउनलोड करता हूँ, ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको इस फ़ोन में दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे कर देख सकते हैं। तो ये गया FMI सेफ, यहाँ पे मैंने पिन इंटर किया, फीचर्स पे, और हमें जाना है यहाँ पे K50i पे। तो यहाँ पे मैं डिवाइस देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ डिवाइसेस यहाँ पे मैं ऐड कर चुका हूँ और Redmi K50i। यहाँ पे आप आ सकते हैं, इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स, क्लिक टू व्यू न्यू डिटेक्टेड फ़ोटो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोटो आपको दिखा देगा। फ़ोटोज़ यहाँ पे आ चुकी है। अब चलिए सेव सर्च को हम यहाँ पे इनेबल कर देते ताकि आप वो कीवर्ड सर्च भी ना कर सकें, राइट। ये पहले जैसे ही जैसा हमने कर रखा है ऑलरेडी इनेबल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूँ, अगर क्रोम मैंने बंद किया, नेक्स्ट हम फिर से स्टार्ट किए, यहाँ पे सर्च करना मैंने चालू किया, ओके, images.google.com। देखा, जैसे मैंने सर्च करने की कोशिश की, यहाँ से अपने आप ये बाईपास होगा। वैसे गाइस बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। तो पॉइंट आप समझ गए। अगर आप बहुत सी डिवाइसेस, गैजेट लाइक लैपटॉप्स, फ़ोन, टैबलेट, आईफोन, मैक, किसी को भी ट्रैक करना चाहते हैं और फॉर द बिजनेस पर्पज़, फॉर द पर्सनल पर्पज़, कोई भी वजह हो आप समझ जाएंगे, इसलिए आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, कुछ डिस्काउंट्स भी पा सकते हैं अगर कुछ चल रहा हो तो। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।